महाराज की, भारत माता की। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से मुंबई अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन किया है। इस अति पावन अवसर पर उपस्थित हमारे देश की रक्षा मंत्री, एक बुलंद आवाज आदरणीय राजनाथ सिंह जी, और जब अभी हमें सब ने जिनको सुना वो आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, ये प्रमुख है मुंबई अश्वमेध यज्ञ के, और हमारे मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हमारे सांसद बारने जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और सभी 50 से ज्यादा देशों से आए हुए सभी गायत्री परिवार के सभी सदस्य, उनका मैं महाराष्ट्र में इस नई मुंबई की धरती पर हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। और अखिल विश्व गायत्री परिवार को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि ये अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन आपने इस महाराष्ट्र की धरती पर इस नवी मुंबई में करने का आयोजन किया। ये हमारे सभी के लिए सौभाग्य की बात है, बहुत बहुत गर्व की बात है, क्योंकि पूरा गायत्री परिवार यहाँ आया हुआ है। पूरे हमारे भारत की संस्कृति यहाँ पर विराजमान हुई है। हम भाग्यशाली है कि आप सभी देशों के लोग इस महाराष्ट्र में यहाँ पर पधारे हैं। इसलिए मैं फिर एक बार आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। इस समारोह में आज हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी पधारे। मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। जितनी उनकी सुंदर बोली, जितनी स्वच्छ भाषा, उतना ही उनका तेज तर्रार व्यक्तिमत्व है, और फौलादी इरादे और बुलंद नेक इरादे रखने वाले ये हमारे नेता है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज हम उनका भी मार्गदर्शन यहां पर सुनने के लिए आए हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार की समाज तथा राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका रही है। देश कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे आगे बढ़े, अभी डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा है कि इंसान कितना भी बड़ा हो लेकिन उसका दिल बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा हो तो अपने आप सब संकट दूर हो जाते हैं। और हम समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम समाज के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। ऐसा काम करें तो निश्चित रूप से समाज में अच्छे कार्य करने वालों की संख्या बढ़ जाती है और समाज को इसका फायदा होता है, समाज आगे बढ़ता है। और गायत्री परिवार का हर एक सदस्य इसी भावना से काम करता है कि हम समाज को क्या देंगे, मुझे क्या मिला इससे मैं समाज को क्या दूंगा, मुझे क्या मिला इससे मैं देश को क्या दूंगा, ये समझकर आप लोग काम करते हो। और इसलिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। यहां पर हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, यह आपका जीवन सूत्र है। और आपके चिन्मय जी जो है वो इसी तरीके से जी रहे हैं। ये इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। और गायत्री परिवार संस्कृति
के आदर्श और सिद्धांतों पर चलना सिखाता है। वसुदैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देने वाला एक गायत्री परिवार है। समाज परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन है। और जब गायत्री परिवार के लोग मुझसे मिले, इस कार्यक्रम का आयोजन करना है, तो गायत्री परिवार इसका आयोजन कर रहा है, ऐसे कहने के बाद मैंने कहा ये तो सभी अपना कार्यक्रम है, मेरा है, आपका है, सभी का है, इसलिए हमें जितना भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी करना है ये हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा मैंने कहा था। और देख रहे आज बहुत खुशी की बात है, ये गायत्री परिवार यहाँ है, हमारे धार्मिक कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं, 1000 कुंड का यज्ञ हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और इसे मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी से कह रहा था कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम से हर एक व्यक्ति में धार्मिकता बढ़ती है, सद्गुण बढ़ता है और दुर्गुण के विचार छूट जाते हैं, और इसलिए इसमें समाज का ही भला होता है, समाज आगे बढ़ता है। और इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि अयोध्या में राम लल्ला का मंदिर बन गया, 22 जनवरी को उसका लोकार्पण हुआ। पूरे देश में इतना जल्लोष है, उत्साह, आनंद है। करोड़ों राम भक्तों का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं इस मन से यह भी कहूंगा, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी का भी सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने, और प्रधानमंत्री जी ने वो पूरा कर दिया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और राम मंदिर भी बन गया, प्राण प्रतिष्ठा राम लल्ला की हो गई, एक छोटी सी झोपड़ी से एक भव्य दिव्य मंदिर में राम लल्ला विराजमान हुए, ये बहुत बड़ी बात अपने देशवासियों के लिए है। आप प्रधानमंत्री जी राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिए, राम मंदिर भी बना दिए, और अबू धाबी में जाके भी मंदिर का लोक उद्घाटन भी कर दिए। और इसलिए मैं ये कहूंगा, यह अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ है। भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद भी अश्वमेध यज्ञ किया गया था, और यह एक सुखद संयोग है कि यह भी अब अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है। यह इस यज्ञ की सफलता के लिए राज्य सरकार पूरी तरह आपके साथ है, क्योंकि यह आप ही की सरकार है। मैं हमेशा कहता हूं ये सभी की सरकार है, और इसलिए महाराष्ट्र की भूमि अभी कहा कि संतों की, वीरों की, योद्धाओं की भूमि है, और इस अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन होना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए ये इस समय रक्षा मंत्री जी को यहाँ पर निमंत्रित करना, उनका और गायत्री परिवार का संबंध क्या है चिन्मय जी ने बताया है, और इसलिए मैं एक विशेष उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह जी स्वयं जब महाराष्ट्र में कार्यक्रम का आयोजन होता है तो बड़े खुशी से वो आ जाते हैं। अनेक कार्यक्रमों में उनका पदार्पण होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनका प्यार भी है, उनका आशीर्वाद भी है, और इसलिए ये हमारे लिए प्रेरणा स्थान है। राष्ट्र हित को हमेशा प्राधान्य देने वाला, प्राथमिकता देने वाला ये नेता है और ये व्यक्तित्व है, ये हम सभी के लिए बहुत बहुत प्रेरणादायी है। वे एक महानायक, एक सशक्त नेता और देशभक्ति और राष्ट्र भक्ति के प्रतीक है, ऐसा मैं कहूंगा। वो भी उनके लिए कमी होगा, और इसलिए उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और निष्ठा से हमारा देश सुरक्षित और समृद्ध है। और इसलिए भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, वो कोई सिर्फ पूजा अर्चा नहीं थी। इस यज्ञ ने लोगों पर गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव डाला है, और इसलिए हम राजनेता, लोक प्रतिनिधि है, लेकिन
हमसे ऊपर ये आध्यात्मिक जो स्थान है वो हमारे से बड़ा है, बढ़कर है, और इसलिए इस कार्यक्रम का यहाँ होना बहुत बड़ी बात है। राज्य की सर्वोच्चता और एकता को स्थापित करने के लिए यह यज्ञ है। आज गायत्री परिवार भी इस यज्ञ का संचालन करके देश की जनता की समृद्धि, सुरक्षा और कल्याण की प्रार्थना कर रही है। देखिए, ये देश के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए ये आपका यज्ञ आपने किया है, और निश्चित रूप से मैं इसलिए फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आर्थिक महासत्ता की ओर ले जा रहे हैं। कई देशों में आज अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बल्कि और ऊंचाई पे ले जाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जब हम विदेश जाते हैं तब उसका पता चलता है। सभी देशों में आज भारत को सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। ये क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का काम किया है, और इसीलिए ये देश एक ऐतिहासिक, एक आर्थिक महासत्ता के रूप में उभर रहा है। और ये भी मैं कहूंगा कि अश्वमेध यज्ञ के समय एक घोड़ा छोड़ा जाता है, जो जिस राज्य में पहले ऐसे, जो जिस राज्य में से गुजरता है वो राज्य विजय हो जाता है, कोई उसे रोक नहीं पाता है। नरेंद्र मोदी जी का अश्वमेध का घोड़ा भी भारत में त्याग तपस्या के बाद निकल पड़ा है। अब इस अश्वमेध के घोड़े को कोई नहीं रोक पाएगा। सारा भारत इस विजय यात्रा को सफल बनाना चाहता है। यह अश्वमेध यज्ञ भी भारत में शांति, सच्चाई का राज्य स्थापित करने में सहायक बनेगा। और ये यज्ञ महाराष्ट्र में हो रहा है, इसलिए महाराष्ट्र में भी ये सुख, शांति, चैन, अमन, समाधान, लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, ये भी मैं कहता हूं। और फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं। विश्व कल्याण के लिए अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन आपने किया है, इसलिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री के नाते मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।